जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल। आई होप आप बढ़िया होंगे। साथियों, आज हम बीमारियों से संबंधित प्रश्न लगाने वाले हैं। मोस्ट आईएमपी प्रश्न लेकर आया हूं आपके लिए, जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। हमारा पहला प्रश्न है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो बेरी बेरी रोग जो है विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन बी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है हमारा, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। स्कर्वी और पायरिया, स्कर्वी और पायरिया ये दोनों रोग विटामिन सी की कमी से होते हैं। अगला है, कौन सी हार्मोनल बीमारी है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, घेंगा एक हार्मोनल बीमारी है। अगला प्रश्न है हमारा, टर्नर सिंड्रोम होता है। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है। इसमें महिलाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 45 हो जाती है। ठीक है, जिससे महिला क्या हो जाती है, बांझ हो जाती है। तो आपका XO जो होता है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टर्नर सिंड्रोम होता है XO। अगला है, हीमोफीलिया रोग होता है। हीमोफीलिया रोग एक अनुवांशिक, ठीक है, तथा लिंग संलग्न रोग रहे। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये जो रोग होता है हीमोफीलिया, इसमें वही जो महिलाएं होती हैं वो क्या होती है, वाहक होती हैं। महिलाएं क्या होती हैं, वाहक होती हैं। और यह हीमोफीलिया रोग पुरुषों में दिखाई देता है। ठीक है, हीमोफीलिया में रोग में क्या होता है कि खून का जो थक्का होता है वो नहीं जमता है, या तो आधे घंटे तक या 24 घंटे तक भी खून का थक्का नहीं बनता है। अगला प्रश्न है, प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किस में मिलती है। प्रतिजैविक औषधि अधिकतर जीवाणुओं में मिलती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। वायरस की खोज जो है डी, लवानोवस्की ने की थी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला है, जीवाणु की खोज किसने की थी। तो जीवाणु की खोज जो की थी A.V. लिवेन हॉक ने की थी। ठीक है, A.V. लियोवेन हॉक ने की थी जीवाणुओं की खोज। अगला है, जीवाणु को पादप मानते हैं क्योंकि। जीवाणु जो होते हैं इन्हें पादप कहा जाता है क्योंकि इनमें दृढ़ कोशिका भित्ति होती है। तो ऑप्शन ए। और जो जीवाणु की कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, पेप्टी पेप्टी डोगल कैन की बनी होती है। पेप्टी डोगल कैन की बनी होती है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जीवाणु की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, पेप्टी डोगल कैन की बनी होती है। अगला प्रश्न है, वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि। वायरस को सजीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह संख्या में बढ़ सकते हैं। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यह संख्या में बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, वायरस रोग है। वायरस कौन सा रोग है। इनमें आपको 4 रोग दिए हुए हैं, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, टाइफाइड, हैजा। इसमें जो वायरस जनित रोग है वो है इन्फ्लुएंजा। ठीक है, और बाकी जो 3 है, डिप्थीरिया, टाइफाइड और हैजा, ये किसके द्वारा होते हैं। तो ये होते हैं जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा होते हैं, जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग हैं। अगला प्रश्न है, वायरस होते हैं। वायरस होते हैं, वायरस क्या होते हैं। वायरस जो होते हैं अकोशिकीय होते हैं। अगला प्रश्न, एड्स का कारण है। एड्स का कारण है HTLV+I। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला है, गोएटर अथवा थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि निम्न में से की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है, आयोडीन की कमी से होती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, वे वायरस जो जीवाणु का भक्षण करते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ऐसे वायरस जो जीवाणु का भक्षण करते हैं क्या कहलाते हैं, बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। अगला है, बैक्टीरियोफेज में होता है। बैक्टीरियोफेज में क्या होता है, DNA होता है। अगला प्रश्न है, प्रथम विषाणु के खोज करता है। विषाणु की खोज किसने की थी, तो इवानोवस्की ने की थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। सबसे बड़ा विषाणु है। सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है, पॉक्स विषाणु। पॉक्स विषाणु सबसे बड़ा विषाणु है। अगला है, विषाणु होते हैं। विषाणु क्या होते हैं, आंशिक मृतजीवी होते हैं, पूर्ण परजीवी होते हैं, पूर्ण मृतजीवी होते हैं, या फिर आंशिक परजीवी होते हैं। तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, पूर्ण परजीवी। अगला है, मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र के एनालिसिस को सर्वप्रथम खोजा था। किसने खोजा था,
आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस ने इसे खोजा था। अगला प्रश्न है, ट्रिपेनोसोमियासिस रोग का वाहक है। ट्रिपेनोसोमियासिस जो रोग होता है वो किससे फैलता है? वाहक पूछा है, किससे फैलता है? सीसी मक्खी से फैलता है। इसे क्या कहा जाता है? ट्रिपेनोसोमिस को बोलते हैं सोने की बीमारी। ठीक है, क्या बोलते हैं? सोने की बीमारी। सोने की बीमारी कहा जाता है। और यह किससे होता है? तो यह प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। सीसी मक्खी जो है इसकी वाहक होती है। अगला है, काला आजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ किसके कारण होता है? तो लिशमेनिया डोनावानी। ठीक है, लिशमेनिया डोनावानी के कारण यह रोग होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। काला आजार किसके द्वारा होता है? तो प्रोटोजोआ द्वारा होता है। और इसका कौन से प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो लिशमेनिया डोनावानी के कारण यह रोग होता है। अगला है, मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनेन निष्कासित होती है। मलेरिया के लिए जो महत्वपूर्ण दवा है कुनेन, वो किससे निकाली जाती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, सिनकोना की छाल से। अगला है, मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला करता है। मनुष्य में प्लाज्मोडियम जो होता है वो यकृत कोशिकाओं पर हमला करता है। ठीक, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाहक तथा रोग का जोड़ा सही है? ऑप्शन है कोलेक्स फाइलेरियासिस। ठीक है, तो कोलेक्स फाइलेरियासिस से होता है। ग्रह मक्खी, पित्त ज्वर, बिल्कुल गलत। सेंट फ्लाई, प्लेग, ये भी गलत है। और पैरामीशियम अमीबैसिस। ठीक है, तो ये भी गलत है। सेंट फ्लाई किसके कारण होता है? तो सेंट फ्लाई यानी कि बालू मक्खी जो कि कालाजार रोग का होता है। ठीक है, ग्रह मक्खी के कारण पित्त ज्वर नहीं होता है, इसके कारण मलेरिया होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। अगला है, एलिफेंटेसिस फैलता है। एलिफेंटेसिस किसके कारण फैलता है? एलिफेंटेसिस जो है वो फैलता है क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। ठीक है, जिसे फाइलेरिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइलेरिया। फाइलेरिया रोग कहा जाता है एलिफेंटेसिस को। ठीक है, अगला है, फाइलेरिया रोग का संचरण होता है। फाइलेरिया रोग का संचरण किसके द्वारा होता है? क्यूलेक्स द्वारा होता है। ठीक है, क्यूलेक्स मच्छर द्वारा होता है। प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। प्रतिजैविक जो होती है औषधि पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो यह फंगस से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, फंगस से प्राप्त की जाती है। अगला है, सीसी मक्खी निम्नलिखित में से कौन सा रोग फैलाती है? ठीक है, तो यह सोने की बीमारी फैलाती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें स्लीपिंग सिकनेस। इसे इंग्लिश में स्लीपिंग सिकनेस भी कहा जाता है, जिसे सोने की बीमारी कहा जाता है। अगला है, प्लेग किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन है रेड फ्ली के काटने से, चूहों के काटने से, उपयुक्त दोनों के काटने से, या फिर उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। ठीक है, तो रेड फ्ली जो है ये अगर मनुष्य को काटते हैं तो इसके कारण फैल सकता है। ठीक है, और जब चूहे मर जाते हैं फिर उन्हें रेड फ्ली खाते हैं तो प्लेग रेड फ्ली के अंदर चला जाता है, और रेड फ्ली जब काटते हैं तो उसके द्वारा प्लेग फैलता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेड फ्ली के काटने से। ठीक है, अगला है, काला आजार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है? काला आजार रोग जो होता है सेंट फ्लाई जो बालू मक्खी होती है उसके काटने से फैलता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा काला आजार रोग का परजीवी है? तो काला आजार रोग का परजीवी है लिशमेनिया डोनावानी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला है, बीसीजी का अर्थ है। बीसीजी का अर्थ है, बीसीजी का अर्थ क्या है? बेसिलस कैलेमिटी ग्यूरेन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस चीज़ की कमी रतौंधी में फलित होती है? रतौंधी रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? तो विटामिन की कमी से होता है। यह किसका रोग है? तो आंखों का रोग है। ठीक है, आंखों का रोग है, आंखों में होने वाला रोग है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। अगला है, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन की खोज की थी। स्मॉल पॉक्स किसे कहा जाता है? स्मॉल पॉक्स कहा जाता है चेचक को। चेचक के टीके की खोज की थी। ठीक है, चेचक भी पूछ सकते हैं कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। अगला है, पीलिया का कारण है। पीलिया का कारण क्या है? पीलिया को कहा जाता है हेपेटाइटिस। ठीक है, हेपेटाइटिस भी कहा जाता है, हेपेटाइटिस भी कहा जाता है। और पीलिया रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? तो वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। अगला है, बोटुलिज्म क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक प्रकार का भोजन प्रदूषण जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जीवाणु द्वारा होता है, जो कि
पॉइजनस टॉक्सिन स्रावित करता है जिसमें मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है वायरस जो नील हरित शैवालों पर संक्रमण करते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे वायरस जो नील हरित शैवालों पर संक्रमण करते हैं वो कहलाते हैं साइनोफेज, ठीक है। और बैक्टीरियोफेज के लिए क्या होता है, मतलब ऐसे वायरस जो जीवाणुओं का भक्षण करते हैं बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं, ठीक है। अभी 38वें प्रश्न का हो जाएगा साइनोफेज, साइनोफाज आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला है पेनिसिलिन किसने खोजी थी? पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक क्लोरेलिन प्राप्त होता है। एंटीबायोटिक क्लोरेलिन किससे प्राप्त होता है? तो यह होता है शैवालों से, शैवालों से प्राप्त होता है। अगला है मनुष्य और जानवरों की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु होता है, क्या होता है? ऑप्शन है बेसिल्स ब्रेविस एस्चेरिया कोली, ठीक है। तो एस्चेरिया कोली जो होता है यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एस्चेरिया कोली। अगला प्रश्न है प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड क्या है? इसका राइट आंसर है जीवाणुओं के अनुवांशिक जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं प्लाज्मिड कहलाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी जीवाणु के अनुवांशिक जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं। अगला है मनुष्य का एक कवक जनित रोग है, कवक से होने वाला रोग बताना है। ऑप्शन है कालेरा, तपेदिक, प्लेग, रिंगवर्म। आपका राइट आंसर हो जाएगा रिंगवर्म। रिंगवर्म जो है कवक जनित रोग है। अगला प्रश्न है एचआईवी में किस तरह का आरएनए या डीएनए पाया जाता है? तो एचआईवी में जो होता है वो क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अधिकांश प्रयोग किए जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है, किससे बनता है? अधिकांश प्रयोग किए जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन तो कवक से बनता है यह। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? एलिसा परीक्षण जो होता है वो होता है एड्स के लिए। किसके लिए होता है? एड्स। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला है पैरासीटामोल उपयोग में लाया जाता है। पैरासीटामोल किसके उपयोग में लाया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शरीर के दर्द निवारण में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी दवा एंटीबायोटिक है? ऑप्शन है एस्पिरिन, पैरासीटामोल, पेनिसिलिन, एंटेरो कबिनोल। आपका राइट आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। प्रश्न है इनमें से कौन सी जिस्ती परीक्षा बायोप्सी को स्पष्ट करता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें एक डॉक्टरी परीक्षण की तकनीक जिसमें कोर्स तथा तंतुओं की सहायता ली जाती है, ठीक है। कोर्स तथा तंतुओं की सहायता ली जाती है। अगला प्रश्न है सामान्यतः वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधों को संक्रमित करता है। पौधों में जब वायरस से रोग होता है तो वो किसको छोड़ देता है और बाकी पूरे पौधे को संक्रमित करता है? तो आपका राइट आंसर होगा तनाग्र। तनाग्र को छोड़कर वो फ्लोएम, मज्जा, कोर्टेक्स या फिर उसको तने के पूरे भाग को जो है संक्रमित करता है। जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है। जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लैजिला या फिर कशाभिका भी कहा जाता है इसे। अगला ऑप्शन है एमएमआर का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा विराजोल, ठीक है। तो एमएमआर का टीका जो है विराजोल में दिया जाता है। इसके साथ साथ आप खसरा, ठीक है, खसरा हो जाएगा। मम्प्स जो होता है इसमें भी दिया जाता है और रूबेला के लिए भी इसका टीका दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि एमएमआर का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? खसरा, मम्प्स और रूबेला में दिया जाता है, विराजोल में दिया जाता है। हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। हाइड्रोफोबिया बीमारी जो होती है वो इसे कहा जाता है रेबीज, ठीक है, जिसमें क्या होता है व्यक्ति को पानी से डर लगता है, कुत्ते के काटने से होती है ये। अगला प्रश्न है एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है? कुत्ता काटने पर, ठीक है। एंटी रेबीज का टीका दिया जाता है कुत्ता काटने पर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वह बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है, ये भी याद रखना है, आनुवांशिक रोग है, आनुवांशिक रोग है, ठीक है। अगला है मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड
से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन डी आंत आपका राइट आंसर हो जाएगा। एपिडर्मिक रोग संबंधित है। एपिडर्मिक रोग जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन है गला, कान, त्वचा, नाक। त्वचा आपका राइट आंसर हो जाएगा। टिटनेस बीमारी को किस नाम से भी जाना जाता है? टिटनेस को किस नाम से जाना जाता है? टिटनेस को लॉकजो के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है आस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। आस्टिग्मेटिज्म जो है आंखों में होने वाली बीमारी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंखों की। अगला है मलेरिया रोग प्रभावित करता है। मलेरिया रोग किसे प्रभावित करता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया रोग जो है प्लीहा को प्रभावित करता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? तिल्ली, तिल्ली, या फिर ऑप्शन में आपको आरबीसी भी दिखे ना, तो आरबीसी को भी प्रभावित करता है। ठीक है, तिल्ली, तिल्ली या आरबीसी या प्लीहा को प्रभावित करता है। अगला है डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग ग्रस्त होता है? डिप्थीरिया रोग जो होता है गले को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, गले को प्रभावित करता है। अगला है ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी है। ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी जो है आंखों की बीमारी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ग्लूकोमा व ट्रेकोमा जो है आंखों की बीमारी है। मानव शरीर में किस किस अंग में शोध के कारण हेपेटाइटिस होता है? हेपेटाइटिस जो होता है वो किस में होता है? तो यकृत। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। ठीक है, यकृत जो है प्रभावित अंग है, ये प्रभावित अंग। ठीक है, मानव शरीर में किस अंग में शोध के कारण हेपेटाइटिस होता है? तो यकृत। अगला प्रश्न है बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? बीसीजी का टीका जो है ट्यूबरकुलोसिस जो है क्षय रोग, उसमें लगाया जाता है। क्षय रोग को यक्ष्मा भी कहा जाता है, तपेदिक भी कहा जाता है, टीबी भी कहा जाता है, बहुत सारे नाम है इसके। और किसको प्रभावित करता है? तो फेफड़ों को प्रभावित करता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु जनित रोग है यह, जीवाणु से होने वाला रोग है, ये भी याद रखना है। कौन से जीवाणु द्वारा होता है यह? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। अगला है निम्नलिखित में से आंखों के किस दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता है? तो आंखों का जो वर्णांधता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्णांधता को दुरुस्त नहीं किया जा सकता है। इसमें लाल और हरा, ठीक है, रंग जो है पहचान नहीं कर पाता मनुष्य। ठीक है, मतलब लाल रंग जो होता है वो उसे हरा दिखाई देता है। ठीक है, और इसे दूर नहीं किया जा सकता है। अगला है किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है? तो कीमोथेरेपी जो है ऑप्शन ए कैंसर के उपचार के लिए उपयोग में किया जाता है। अगला है मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया का अर्थ क्या होता है? मायोपिया जो है एक दृष्टि दोष है, इसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है, मानव नेत्र का जो दूरदृष्टि दोष है उसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है, तो आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हार्ट अटैक, हृदयघात होता है? तो हार्ट अटैक जो है कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलेस्ट्रॉल। अगला प्रश्न है निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? ठीक है, तो निमोनिया पूछा गया है, निमोनिया किसके कारण होता है? तो निमोनिया जो है जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु से होने वाला रोग है। आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निमोनिया किस कौन से जीवाणु से होता है? तो निमोनिया जो होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी के कारण होता है। किसके कारण होता है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी के कारण होता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति का घेंगा नामक रोग हो जाता है? तो यह आयोडीन की कमी से होता है घेंगा नामक रोग। अगला है मवेशियों में आर्गोटिज्म इनमें रोग होता है, किसके कारण होता है? आर्गोटिज्म रोग जो होता है वो कवकों द्वारा फैलता है इनमें, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कवकों द्वारा। अगला है निम्न में से किसके सुई में मधुमेह नियंत्रित किया जा सकता है? ठीक है, अगर मधुमेह रोग होता है व्यक्ति को तो उसके लिए इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है? क्वाशियोरकर और एक और रोग होता है मरासमस। ठीक है, मरासमस, ये दो रोग जो होते हैं ये बच्चों में होते हैं। तो क्या होता है क्वाशियोरकर और मरासमस? यह प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है। एलर्जी जो होती है वो किसके, मतलब ऐसी रोग बताना है जो एलर्जी जो होता है उसका कारण हो सकता है। ठीक है, आपका ऑप्शन है दमा, एनीमिया, हीमोफीलिया और पोलियो। आपका राइट आंसर हो जाएगा दमा।
दमा जो होता है एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण होने वाला रोग है। एनीमिया जो है यह जीवाणुजनित रोग है। हीमोफीलिया एक आप पता है अनुवांशिक रोग है, ठीक है। पोलियो एक वायरस जनित रोग है, ये भी याद रखना है आपको। अगला है विडोल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है। तो विडोल टेस्ट का उपयोग जो है टाइफाइड के लिए किया जाता है। विडोल टेस्ट टाइफाइड के लिए, टाइफाइड एक जीवाणुजनित रोग है, जीवाणुजनित रोग है, ठीक है, ये भी याद रखना है। रंग अंध व्यक्ति इनमें से किस रंग का भेद नहीं कर सकता है। रंग अंध व्यक्ति जो होता है वो लाल और हरे का भेद नहीं कर सकता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें लाल रंग जो होता है हरा दिखता है, क्या दिखता है, हरा दिखता है। लाल रंग जो होता है हरा दिखता है। अगला है रिक्त स्थान का अपघटन मानव में अल्ज़ाइमर रोग का अभिलक्षण है। अल्ज़ाइमर रोग का लक्षण क्या है। ऑप्शन है वृक्क कोशिका, तंत्रिका कोशिका, मस्तिष्क कोशिका या फिर यकृत कोशिका। जो मस्तिष्क कोशिका है उसका अपघटन जो होता है वो अल्ज़ाइमर रोग का कारण बनता है। अगला है कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा जानवर उपयोगी है। कैंसर से लड़ने के लिए जो है तारा मछली जो है इसका उपयोग किया जाता है इसमें। अगला है क्रायोथेरेपी क्या है। क्रायोथेरेपी क्या है, बर्फ द्वारा उपचार को क्रायोथेरेपी कहा जाता है। अगला है किस तत्व की कमी के कारण बेरी रोग होता है। बेरी रोग जो होता है थायमिन की कमी से होता है, इसे B1 भी कहा जाए, विटामिन B1 को क्या कहा जाता है, थायमिन भी कहा जाता है। संक्रामक रोग का प्रसार कैसे होता है। ऑप्शन है वायु के, जल तथा भोजन के द्वारा, कीड़ों के द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। तो बिल्कुल सभी के द्वारा होता है, वायु द्वारा भी होता है, संपर्क द्वारा भी होता है। ऑप्शन में अगर आ जाए संपर्क द्वारा, तो संपर्क द्वारा भी होता है। अगला है कॉलरा होता है। कोलेरा किसे कहा जाता है, तो हैजा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, हैजा। और हैजा जो है एक बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग है, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बैक्टीरिया द्वारा होता है। कोलेरा को हैजा कहा जाता है, बैक्टीरिया द्वारा होता है। किसके कारण होता है, तो विब्रियो कोलेरी के कारण होता है। जल जनित रोग क्या है। ऑप्शन है डिप्थीरिया, टिटनेस, हेपेटाइटिस, मलेरिया। तो हेपेटाइटिस एक जल जनित रोग है, ठीक है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, ठीक है। और टिटनेस क्या है, टिटनेस जो है जीवाणु जनित रोग है। अगला है अफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है। अफ्लाटॉक्सिन नामक जो विष होता है वो किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, कवक के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। आपका ऑप्शन फंगस द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, क्योंकि फंगस को कवक भी कहा जाता है, ठीक है, कवक भी कहा जाता है। अगला है पूर्ण वर्णांधता, नेफ्राइटिस आदि वंशागत बीमारियां गुण हैं किसके, एक्स संलग्न के, ठीक है। पूर्ण वर्णांधता जो होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक्स संलग्न जो मतलब महिलाओं में अगर दोनों एक्स और एक्स जब प्रभावित होते हैं तो यह महिलाओं में दिखाई देता है, और वैसे पुरुषों में दिखाई देता है यह वर्णांधता, ठीक है, वंशानुगत बीमारी है। या निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। जो सुमेलित है वो बताना था आपको। एड्स वायरस, SSRNA, रियो वायरस, SSRNA, DSRNA, पोलियो वायरस, DSRNA, या SSRNA, चिकन पॉक्स वायरस, SSDNA, या फिर DSRNA। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एड्स वायरस, SSRNA, मतलब सिंगल स्ट्रॉन्टेड RNA। एड्स जो वायरस होता है वो सिंगल स्ट्रॉन्टेड RNA होता है इसमें, बिल्कुल सही। अगला है गलसुआ मम्प्स एक वायरस रोग है जो सूजन पैदा करता है। कहाँ सूजन पैदा करता है यह, तो कर्णपूर्व या फिर पेरियोटिक ग्रंथि में सूजन पैदा करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला है लोहे की कमी से पत्ती में होता है। लोहे की कमी से पत्ती में क्या होता है, पहले नई पत्तियों में अंतर शिराएं, हरिमाहीनता, ठीक है, क्लोरोसिस होना। मतलब जो पत्तियां होती है उनके बीच वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, जो जो शिराएं होती है वो क्या हो जाती है इसमें, उनका जो क्लोरोफिल है वो नष्ट हो जाता है, मतलब हरी नहीं रहती, फिर वो पीली पड़ जाती है या फिर भूरी पड़ जाती है। अगला है पित्त ज्वर का स्थानांतरण होता है। पित्त ज्वर जो होता है वो किसके कारण होता है, तो मादा एडिस मच्छर के कारण होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मादा एडिस द्वारा। अगला है तपेदिक रोग का कारण है। तपेदिक रोग किसके कारण होता है, तपेदिक जो है क्षय रोग कहा जाता है, TB बोलते हैं जिसे, तो यह होता है जीवाणु द्वारा होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। अगला है BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। तो BMD जो परीक्षण होता है
वो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए किया जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए किया जाता है। अगला है ज्वर फीवर क्या है? ऑप्शन पूरे नहीं है तो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। हाँ, तो ज्वर फीवर क्या है? त्वचा की सूजन, ब्लड प्लेटलेट्स की सूजन, पीड़ा या फिर रक्त कणिकाओं की सूजन। आपका राइट आंसर हो जाएगा रक्त कणिकाओं की सूजन ज्वर कहलाती है। अगला है मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना सूचक है। किसका सूचक है? जब मक्का की पत्तियां सफ़ेद हो जाती है मतलब इसमें जिंक की कमी हो गई है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जिंक की कमी। निम्नलिखित रोग में कौन जीवाणु जनित है? जो जीवाणु जनित रोग बताना है आपको। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है? ऑप्शन है खिलाड़ी पाँव, यक्ष्मा, दाद या फिर थ्रंस। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यक्ष्मा। यक्ष्मा किसे कहा जाता है? इसे टीबी, ठीक है, टीबी को कहा जाता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण यह रोग होता है। खिलाड़ी पाँव किसके कारण होता है? खिलाड़ी पाँव, खिलाड़ी पाँव का जो नाम है उसे हाथी पाँव कहते हैं। ठीक है, हाथी पाँव, हाथी पाँव भी कहा जाता है। यह मतलब परजीवी से होने वाली, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। क्यूलेक्स मच्छर द्वारा होता है। ठीक है, तो यक्ष्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा। रोग जीवाणु जनित रोग बताना है तो यक्ष्मा हो जाएगा। अगला है गलगंड वर्धित आउटू ग्रंथि का बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है? तो किसकी कमी के कारण होता है? या आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगला है पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो पशुओं में मिल्क फीवर जो बीमारी है वो कैल्शियम की कमी से होती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पादप विषाणुओं में किस प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं? पादप विषाणुओं में किस प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं? पादप विषाणु में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, तो दोनों पाए जाते हैं। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी पाया जाता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मतलब कुछ पौधों में पाया जाता है। ठीक है, सभी में नहीं पाया जाता है। सिंगल, वैसे तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, लेकिन कुछ कुछ पौधों में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर डीएनए या फिर डबल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होता है। तो इनमें से आरएनए तथा डीएनए दोनों पाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य नेत्र की मोतियाबिंद की शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सक किसे हटा देता है? शल्य चिकित्सक किसे हटाता है? लेंस की अतिरिक्त मांसपेशियों को हटाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा H5N1 को जो है एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। अगला है पुरुष के मरकरी के विषाक्तता से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें मिनी माता। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है मादा एनाफिलीज मच्छर किस रोग का वाहक है? मादा एनाफिलीज जो होती है उसके कारण क्या होता है? मादा एनाफिलीज के कारण मलेरिया होता है। ठीक है, और यह आरबीसी को प्रभावित करता है। आरबीसी तिल्ली को प्रभावित करता है। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? कैडमियम प्रदूषण जो है इसके कारण इटाई रोग होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। माइकोबैक्टीरियम लेप्री है, माइक्रोबैक्टीरियम जो लेप्री है वो क्या है? दंडाणु है, दंडाणु। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला है कवक द्वारा पैदा किया जाने वाला सामान्य पादप रोग है। कवक के द्वारा होने वाला रोग बताना है। ऑप्शन है ई का रक्त विगलन रोग, तंबाकू मोजेक रोग, गेहूं का किट्टू रोग और सिट्रस कोकर। तो आपका राइट आंसर होगा गेहूं का किट्टू रोग जो है कवक के द्वारा होने वाला रोग है। कोर्टिसोन एक औषधि है जो बनाई जाती है। कोर्टिसोन एक औषधि है जो किसके द्वारा बनाई जाती है? कोर्टिसोन जो है लिपिड से बनाई जाती है। किसके द्वारा बनाई जाती है? लिपिड से। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है प्राकृतिक रोग में दो प्रावस्थाएं होती है। प्राकृतिक रोग में दो प्रावस्थाएं होती है, कौन कौन सी? ऑप्शन है पूर्व रोग जनन और रोग जनन, रोग जनक और उत्तर रोग जनक, समदूषण और संपर्क, उष्मायन और संक्रमण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्व रोग जनन और रोग जनन। अगला है पेयजल में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का होना एक संकेत है। तो यह एक बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव का संकेत है। ठीक है, मतलब बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी का हो सकता है यह। अगला है आखिरी प्रश्न हमारा, ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? ग्रेव का रोग किस कारण से होता है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थाइमस के अति सक्रियता के दौरान। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी प्रकार की ढेर सारी जानकारी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।